हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका यूके वीज़ा सीरीज़ के पार्ट 2 में। इससे पहले हमने डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर डिस्कस किया था पार्ट 1 में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो देखिए, जिससे आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में, प्रोसीजर के बारे में समझ आ जाएगा और उसके बाद में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें अप्लाई कैसे करना है यूके का वीज़ा, राइट। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। आप बहुत ही आसानी से फॉर्म को फिल करेंगे और सबमिट करेंगे और उसके बाद में अपॉइंटमेंट की बुकिंग करेंगे, जो भी हमें बायोमेट्रिक के लिए चाहिए। बायोमेट्रिक के लिए हमारे पास काफ़ी सारी एम्बेसीज की ऑप्शन है ऑल ओवर कनाडा में। आप कहीं भी चूज़ कर सकते हो, आसानी से डेट्स मिल जाती हैं। यूएस की तरह नहीं कि 2-2 साल डेट्स नहीं है, राइट। लेकिन अपॉइंटमेंट के पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि अपॉइंटमेंट्स में 2 तरह की अपॉइंटमेंट्स हैं। एक फ्री वाली है जिसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना। सेकंड, कुछ प्रायोरिटी डेट्स होती हैं कि मतलब बेसिकली आसान भाषा में समझाऊं तो उन्होंने डेट्स आधी आधी बांट रखी हैं, आधी फ्री वाली, आधी प्रायोरिटी वाली। प्रायोरिटी वाली थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं कि अगर आपको वही डेट चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा अबाउट $200, राइट। अदरवाइज आप फ्री में डेट ले सकते हो। सेकंड चीज़, अगर आप डॉक्यूमेंट जो भी होंगे आपके, जो मैंने डिस्कस किए, अगर आप ऑनलाइन वो सबमिट कर देते हो, कोई फीस नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट कैरी करके लेके जाते हो एम्बेसी में और चाहते हो कि वो आपके लिए स्कैन करें, दे विल चार्ज यू, राइट। तो और वो प्रायोरिटी जो डेट्स हैं वो उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इतना मतलब कि अपने आप को नहीं मतलब कि स्ट्रगल करते, राइट। तो ये डिटेल है। इसके बाद में कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलेंगे, सारी की सारी जो डिटेल है वो डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल आउट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में डाल देना, पूछ लेना, या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर लेना। तो दोस्तों गूगल पे हमें सबसे पहले लिखना है यूके विजिटर वीज़ा। काफ़ी सारी वेबसाइट्स खोलेंगे, सबसे पहली गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसे ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट पे आपको काफ़ी सारी डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी, ओवरव्यू लिखा हुआ मिल जाएगा या किन किन लोगों को वीज़ा चाहिए, कितना टाइम लगेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप सारी डिटेल पढ़ सकते हो। इतना टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। हम क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास एक और वेबसाइट का एक और लिंक खुल जाएगा जहाँ पे आपको फ़ीस देखने को मिल जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मतलब काफ़ी सारे वीज़ा कैटेगरीज़ हैं और काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के वीज़ाज़ हैं टाइम को लेके। तो 6 महीने का जो फ़ीस है वो £100 है और £200 है अगर आपको मेडिकल करना है। इसी प्रकार से काफ़ी सारे डिफरेंट वीज़ा हैं। 10 साल के वीज़े की £837 है। तो अप्लाई नाउ पे यहाँ पे हमें क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पेज जो खुलेगा वो कुछ ऐसा होगा। जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो, मैं इंग्लिश करता हूँ तो इंग्लिश में हम सारे का सारा जो भी अगला फॉर्म होगा वो इंग्लिश में भरेंगे। तो यहाँ पे नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में जी हमें यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ से भी हम अप्लाई कर रहे हैं। मैं कनाडा में हूँ, कनाडा यहाँ पे सर्च करके आपको नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि आई हैव आइडेंटिफाई द लोकेशन, कि मुझे पता है मैं कहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ या आपको कोई और लोकेशन चेंज करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट हमारे पास पेज जो होगा वो ये कुछ डिटेल दी होगी कि किन किन लोगों को वीज़ा चाहिए। ये सारी की सारी डिटेल है, आपको पढ़नी है पढ़िए। मैं तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए जी वो है आपकी एक वैलिड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी का ध्यान रखें, जो भी भरेंगे आपको उसका पासवर्ड वगैरह पता होना चाहिए। मोस्टली लोगों को पासवर्ड नहीं पता होता और आपको ईमेल भरनी है एंड उसके बाद में आपको पासवर्ड सेट करने लेना है। यहाँ पे यार ये मेरी ईमेल खुल रही है, इसको मैं यूज़ नहीं करता तो ईमेल वगैरह मत करने लग जाना यहाँ पे, है ना। कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर पूछ लेना मुझसे या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो यहाँ से सेव करके इसको आगे बढ़ेंगे जी। कॉन्टेक्टिंग यू बाय ईमेल, तो ये पार्ट यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं कि आपको अगर मतलब कि कांटेक्ट करना है तो ईमेल ये आपकी ही है या किसी और की है। तो ये मेरी ही ईमेल है तो मैं इसको सेव करके कंटिन्यू कर देता हूँ। एडिशनल ईमेल, अगर आप कोई और ईमेल ऐड यहाँ पे करना चाहते हो एक आधी और बैकअप के लिए तो वो भी कर सकते हो। मैंने 2 ईमेल्स एमी जो मेरी फालतू की पड़ी थी उनको ऐड कर दिया।
तो ये पूछेंगे आपसे कि प्रायोरिटी आपको मतलब कौन सी वाली प्रायोरिटी है, कि हम आपका जो डिसीजन है वो किस ईमेल पे भेजें, या जो अगर हमें कांटेक्ट करना है तो कौन सी ईमेल पे करें। दूसरी वाली आपकी बैकअप के लिए रहेगी। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करके हम अगले पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है जी टेलीफ़ोन नंबर का, तो यहाँ पे सॉरी मुझे हाइड करना पड़ेगा अपना टेलीफ़ोन नंबर डालने के बाद में ये बोलेंगे कि आप कहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं यूके में भी करूँगा और बाहर भी करूँगा। यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप में पहुँचेंगे। डू यू हैव एनी अदर फ़ोन नंबर, अगर आपके पास है तो आप ऐड करिए, अदरवाइज़ नो करके आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो ये मुझे कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इससे अगले स्टेप में आपको गिवन नेम और लास्ट नेम पूछा जाएगा। अगर आपका एक ही नाम है उसको गिवन नेम में डाल दें, या उसको स्प्लिट करके आधा आधा करके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में सबमिट कर दें। इसके बाद में जी ये पूछ रहे हैं कि आपका कोई और नाम है। बहुत सारे लोग कई बार अलग नाम भी यूज़ करते हैं, तो नो करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आपको सेक्स बताना है जो भी आपका है, और अपना मैरिटल स्टेटस बता के, कॉमन लॉ पार्टनर है, मैरिड हो तो वो बता के आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद में आपका एड्रेस का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप जहाँ भी रह रहे हो कनाडा में, वो अपना फुल एड्रेस मतलब कि डालिए यहाँ पे। एंड कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी वही होता है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होके आएगी। तो ये प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं कि जहाँ पे आप इतने टाइम से रह रहे हो, कितने टाइम से रह रहे हो, कि आप रेंट कर रहे हो या आपकी खुद की है, या कोई अदर ऑप्शन है। इसको भी सेव करते हैं जी। एंड उसके बाद में आपकी प्रीवियस हिस्ट्री, ये पूछ रहे हैं कि आप कनाडा में पिछले 5-10 साल में या 2 साल में कहाँ पे रुके हो। तो आपको वो सारी की सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे डाल देनी है। सेव करके आगे चलते हैं जी। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी एड्रेस नहीं है यूके का ना कनाडा का, जो भी था मैंने फिल कर दिया। इसके बाद आती है जी पासपोर्ट की डिटेल। आपका वही बेसिक सा, इशू कब हुआ है या एक्सपायर कब होगा, वो डाल के हम आगे बढ़ेंगे। डू यू हैव वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, अगर आपके पास है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, नो करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछेंगे, सिटीज़नशिप कहाँ की है, नेशनलिटी कहाँ की है, आपका जन्म कहाँ पे हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे, आपकी सिटी का नाम लिख के आप आगे बढ़िए। इसके बाद क्वेश्चन है जी डू यू हैव करंटली होल्ड नेशनलिटी, अगर आपके पास कोई और नेशनलिटी है तो आप बताइए, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचिए। आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है, अगर आप कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं। मेरा टेम्परेरी वीज़ा है, मतलब कि वर्क परमिट पे हो। जो भी परमानेंट रेजिडेंस हैं, पीआर हैं, तो वो बताइए। उसके बाद में जी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कि आप अभी स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हो, रिटायर्ड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो उनको बताइए एंड सेव कीजिए। इसके बाद में आपके एम्प्लॉयर की डिटेल पूछी जाएगी, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो उनकी डिटेल डालिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, एंड कब से आप वहाँ पे काम कर रहे हो करंट एम्प्लॉयर के पास में। तो वो डिटेल डालने के बाद में हम बढ़ते हैं जी अगले अपने स्टेप की तरफ। यहाँ से पूछ रहे हैं कि आपका स्टेटस क्या है, जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं, कितनी कमाई करते हो। वो सारी डिटेल सबमिट करने के बाद में ये पूछेंगे कि इस जॉब के अलावा आपके पास और कोई इनकम भी है। तो अगर आप 2 जॉब्स कर रहे हो, यहाँ पे आप सेकंड जॉब की अपनी इनकम डाल सकते हो, या अगर आपके पास कोई भी और भी सेविंग वगैरह है या कोई और इनकम का सोर्स है तो आप इनको बता सकते हो। ये पूछ रहे हैं कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हो यूके में। मैंने 3000 कैनेडियन डॉलर यहाँ पे लिखा है, कोई मैटर नहीं करता। और ये पूछ रहे हैं कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना है यहाँ पे। इसके बाद में ये सब सारी चीज़ें डालने के बाद में पूछ रहे हैं कि क्या आपकी जो कॉस्ट है वो कोई और पे करेगा। नहीं, मैं खुद करूँगा। तो नो करके आपको सेव करके कंटिन्यू पे आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में जी ये पूछ रहे हैं डेट टू प्लान, कि आप यूके में कब जाना चाहते हो। कोई भी आप इंटेंडेड डेट डाल सकते हो यहाँ पे। इसके बाद में जी ये लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम इंग्लिश में ही बात करेंगे जो भी प्रोसेसिंग वगैरह होगी। इसके बाद में ये पूछ रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा लगाना है, बिज़नेस लगाना है। तो टूरिस्ट वीज़ा लगा रहे हैं तो उसको सेव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं जी कि एक्चुअल क्या प्लान है। टूरिस्ट के अंदर सब कैटेगरीज़ हैं, तो टूरिस्ट ही है, किसी को विज़िट करने में नहीं जा रहा। उसके बाद में हमको इनको बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमारा प्लान क्या है। तो एक आप लंबा चौड़ा लेटर लिखिए इनको, जो भी आपका एक्चुअल प्लान है, जिसमें आप सारी की सारी इनको डिटेल दीजिए। इसके बाद में जी आपके पेरेंट्स का यहाँ पे डिटेल आएगी, उनका नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ दोनों का, मम्मा पापा का, और उनकी नेशनैलिटी क्या है। मेरे वाले इंडिया में रहते हैं तो उनकी डिटेल
वहाँ पे मैं लिखूँगा हैव दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनलिटी, यस बिल्कुल। और उसके बाद में मम्मा पापा का दोनों का फिल करने के बाद में हम जो है अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। फादर साहब का कर दिया, अभी मदर का करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जी ये पूछ रहे हैं डू यू हैव एनी फैमिली इन यूके। नहीं जी फ़िलहाल नहीं है, पहले थे लेकिन वो भी अभी इंडिया में ही है, तो फ़िलहाल तो कोई नहीं है। तो नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज ग्रुप, क्या आप किसी ग्रुप में जा रहे हो, किसी भी तरह का ग्रुप हो सकता है, वो कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या वैसे कोई भी ग्रुप। तो नहीं जा रहा, मैं सोलो जाऊंगा, तो मैंने नो किया। विल यू बी ट्रैवलिंग विद समवन, किसी के साथ जा रहे हो, कोई स्पाउस फ्रेंड के साथ, तो उस पर भी नो करके हम आगे बढ़े हैं। डू यू हैव एड्रेस वेयर यू आर गोइंग टू स्टे, यहाँ पे आप कोई भी एकोमोडेशन, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स वाले पार्ट में बोला था, वहाँ से आप booking.com को यूज़ करके होटल या हॉस्टल की भी स्टे डाल सकते हो, या सिंपली नो पे डाल के ऐसा कुछ लिख के कि मैं भाई लेटर ऑन मैं कुछ भी बुक कर लूँगा जब वीज़ा आ जाएगा, ऐसे भी आप डाल सकते हो। यूके ट्रैवल हिस्ट्री, क्या आप 10 सालों में यूके गए हो, मैं नहीं गया, तो मैंने नो करके सेव किया। यहाँ से आपकी जो भी ट्रैवल हिस्ट्री है, सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज़ की और फिर मतलब कि अमेरिकन कंट्रीज़ की पूछेंगे, यूएस कनाडा में सारी की सारी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था कनाडा से कि मैं स्टडी वीज़ा पे कनाडा आया हूँ, तो मैंने वो यहाँ पे इनको बताया था। एंड उसके बाद में मैं यूएस गया था, मैंने इनको वो बताया। यूएस का टूरिस्ट वीज़ा है मैंने वो भी इनको बताया कि ठीक है भाई, मैं टूरिज़म के लिए यूएस भी गया था, और डेट वगैरह पूछते हैं कि कब गए थे, कितने टाइम के लिए गए थे, तो बस मैंने तो एक दिन का 1 डे ट्रिप मारा था, तो वो मैंने इनको बताया। उसके बाद में पूछ रहे हैं 10 सालों में कहाँ पे गए हो आप, तो 10 सालों में तो मैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ में गया हूँ, तो मैंने सारी 1 बाय 1 करके टूरिज़म के लिए सारी कंट्रीज़ को सर्च किया। स्टार्टेड विद मलेशिया, देन उसके बाद में काफ़ी सारी और डिटेल थी, इतनी मैं अकेले के लिए यहाँ पे डालने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वो आपको डेट्स वगैरह आप अपने पासपोर्ट से चेक कर सकते हो, वो डेट्स आप डालो यहाँ पे डिपार्चर और अराइवल की, और उसके बाद में एंड में जाके आप सारी डिटेल सबमिट करने के बाद में जब सारी कंट्रीज़ फिल कर दें, नो पे क्लिक करके आगे बढ़ें। यहाँ पे आपने कभी रिफ्यूज़्ड वीज़ा हुआ है, जी हाँ मेरा हुआ है। अगर आपने असाइलम लिया, जो भी डिटेल है वो डालिए। मेरा एक बार वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। एन एप्लीकेंट, अगर आपको डिनाई किया गया है कभी, जो भी है आपकी डिटेल दुनिया में कहीं भी, मेरा एक बार कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल है, तो मैंने वो इसकी डिटेल डाली। टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन वाज रिफ्यूज़, सिंपली इतना लिखो आप, दैट्स सफिशेंट। इसके बाद में वो बोल रहे हैं जी कि कभी डू यू हैव एनी इमिग्रेशन प्रॉब्लम, नहीं आज तक तो नहीं, ऊपर वाले का शुक्र है। तो उसके बाद में जी बात करते हैं अगले सवाल की, कि आपने कभी कोई भी रूल ब्रेक किया है, ऐसे वैसे क्वेश्चन अभी आ जाएंगे, तो नो पे क्लिक किया मैंने। एंड कन्विक्शन, यहाँ से दोस्तों सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो नो वाले आएंगे। क्रिमिनल ऑफेंसिव, कोई भी आपने ऑफेंस किया है, अगर आपने क्राइम किया है तो भाई उनको बताइए, कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है। वॉर क्राइम हो गया, यहाँ भी नो करेंगे। इसके बाद में जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, आप वॉर क्राइम में तो हम तो नहीं गए भाई कभी, तो नो करके यहाँ पे आपको चेक इन करना है कि मैंने सारी की सारी जो डिटेल है वो पढ़ ली है, तो आपको सेव कर देना है। ऐसे ही करके सारे के सारे जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे ना, मैंने बीच में स्किप कर दिए हैं, वीडियो को काट दिया है, आपको नो करके सेव कर देने हैं। यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो डाली जाए। अगर आपको उनको कुछ एडिशनली बताना है तो आप वो उनको बताइए, अदरवाइज़ ऐसे यहाँ पे आपके पास रिव्यू के लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो आप रिव्यू कीजिए इनको जल्दी 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 जल्दी, और एंड में आके जो भी ऑप्शन होगा, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं यहाँ पे तो आप चेंजेस कर सकते हो कंटिन्यू करने से पहले, अदरवाइज़ आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए एंड बढ़िए अगले पेज के ऊपर। देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो कि कंपलसरी आपको देने ही पड़ेंगे, और तो वो है जी आपका पासपोर्ट, एविडेंस ऑफ फंड्स, एंड उसके बाद में थर्ड है जो भी आपका स्टेटस है कनाडा में, स्टडी परमिट या वर्क परमिट या पीआर कार्ड, तीनों में से जो भी आपके पास है आपको वो डाल देना है यहाँ पे। देन उसके बाद में फिर ये इधर उधर की चीज़ें लिखे हुए हैं, कन्फर्म दैट करके सेव करके आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में यहाँ पे आई थिंक हमारे पास ये ओके ये पूछ रहा है कि आप खुद ही एप्लीकेंट हो, तो मैं खुद ही एप्लीकेंट हूँ, मैंने वो सबमिट किया है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली 6 महीने का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ मैं। 2 साल का जो कर रहा है, 5 साल का, 10 साल का, जो भी कर रहे हो वहाँ पे सेलेक्ट करो और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। चलो जी, चलो आगे बढ़ो। एंड उसके बाद में पे का ऑप्शन, ओके जी, अब बारी आती है पे करने की। $130 लगेंगे ये USD 6 महीने का वीज़ा अप्लाई करने के। आई थिंक 150 160 जितने भी बनते हैं 170 के आसपास, तो वो आपको अभी पे करने हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रही है, ओके कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे, ये इनका मतलब कि गेटवे है पेमेंट करने का। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, जहाँ से भी आप पे करना चाहते हो वो कर सकते हो। मेरे पास तो वीज़ा कार्ड है, तो मैंने वीज़ा सेलेक्ट करी है यहाँ पे। और कार्ड के डिटेल्स आपको तो नहीं दिखाऊंगा, सॉरी, तो वो मैंने डाल के जी अगला अपनी जो भी फ़ीस थी मतलब कि वो पे की। उसके बाद में बात आती है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की। यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट इसको डाउनलोड करके साथ में लेके जाना है, कुछ भी फिल नहीं करना। सेकंड ऑप्शन में फर्दर एक्शन, मतलब उसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने डाउनलोड किया है, मतलब क्लिक किया है। एंड यहाँ पे हम पहुँचे हैं एक अलग पेज के ऊपर, जहाँ पे हम अपने जो बायोमेट्रिक की डेट है वो सिलेक्ट करेंगे। सारी की सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो पहले से ही इनके पास है यहाँ पे। बस आपको यहाँ पे अभी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, एडमंटन, हैलिफैक्स, ऑटवा, टोरंटो, जो भी जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो आप वो सिलेक्ट कीजिए। एडमंटन जब मैंने सेलेक्ट किया था तो मुझे पता चला कि इनके $72 लगेंगे आपको वहाँ जाने के लिए। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। कोई दूसरी लोकेशन फिर मैंने सर्च आउट की तो वहाँ पे फ्री मुझे मिली। जो भी यहाँ पे ऑरेंज वाली पेड हैं और ग्रीन वाली जो है वो अवेलेबल हैं और वो फ्री हैं। तो ऑरेंज वाली पे अगर क्लिक करेंगे तो वो आपको पेड दिखाएगी, एंड ग्रीन वाली पे क्लिक करेंगे तो वो आपको फ्री दिखाएगी। तो फ्री वाली आपको $0 पे करना है, उसको कोई भी डेट जो भी अवेलेबल है वहाँ पे आपको सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कर लेना है। देन उसके बाद में ये आपको कुछ कन्फर्मेशन से दिखाएगा कि आपकी ओके जो बुकिंग है वो कंफर्म हो चुकी है। इसको लेटर ऑन आप कितने बार मर्ज़ी भी चेंज कर सकते हो। 1-2 दिन पहले तक आप जितने बार मर्ज़ी चेंज करो, जितने बार मर्ज़ी डॉक्यूमेंट अपलोड करो, डिलीट करो, डज़न्ट मैटर। अब बात आती है जी डॉक्यूमेंट्स की। तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। सबसे पहले एकोमोडेशन, फिर आपकी एजुकेशन के हो गए, फाइनेंशियल हो गया, जो भी कितने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस करे थे सारे यहाँ पे आपको सबमिट कर देने हैं। टीबी सर्टिफिकेट, ये बीच में 1-2 चीज़ें जो हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की, और उनको आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे इनको सब डाउनलोड करके अपलोड कीजिए। और देखिए मैंने यहाँ पे जब अपलोड किए थे तो ऐसे मतलब कि ग्रीन टिक आ गया था कि ठीक है भाई आपके अपलोड हो गए। ये आप चेंज भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। इनको करके अपलोड कीजिए एंड उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। बस आपको मतलब कि एंड वाले पोर्शन पे सेव एंड अपलोड कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो भी हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, अपॉइंटमेंट की बुकिंग की है, जो भी प्रोसीजर मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम का, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड बताइएगा कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं। अगर लगी लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे वाली जो 3rd वीडियो होगी उसमें मैं डिस्कस करूँगा कि आपको एम्बेसी में कैसे जाना है और वहाँ का जो भी एक्सपीरियंस होगा वो मैं सारी की सारी डिटेल आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।